भोरेश्वर महादेव मंदिर की कहानी एक भाई बहन भोर सिंह और दही देवी से जुड़ी है, जिन्हें शिव के भक्त माना जाता था। मंदिर का निर्माण उनका सम्मान में किया गया था। ऐसा माना जाता है कि वो इसी पर्वत पर गाय बैल भेड़ बकरी चराने आते थे और शिवलिंग के इर्द गिर्द खेलते और सोते थे। पहाड़ की चोटी पर बने इस मंदिर के आसपास का दृश्य बहुत ही सुंदर है। यहाँ के मुख्य मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित है, जिसे स्वयंभू शिवलिंग की उत्पत्ति मानी जाती है। एक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर दो भाई बहनों भोर सिंह और दही देवी की मृत्यु हो गई थी। उन्हीं के सम्मान में इसी मंदिर का निर्माण कराया गया था। भाई बहन की भक्ति। एक कथा के अनुसार भोर सिंह और दही देवी नामक दो भाई बहन थे, तो सौतनी माँ के दिव्य व्यवहार से दुखी होकर गाय बैल भेड़ बकरी चराने के लिए इसी पर्वत पर आते थे। शिवलिंग के प्रति प्रेम। वो शिवलिंग के इर्द गिर्द खेलते और सोते थे और धीरे धीरे शिव के बहुत बड़े भक्त बन गए। शिव की कृपा। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें देव शक्ति प्रदान कर अपना ग्रहण बनाया। भाई को देवता और बहन की देवी के रूप में लोगों को पूजन का वरदान दिया। मंदिर का निर्माण। कहा जाता है कि उन्हीं का सम्मान में इस मंदिर का निर्माण कराया गया। अनोखी वास्तुकला। मंदिर की वास्तुकला और नक्काशी अद्वितीय और जटिल है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्य के साथ साथ पुष्प और ज्योतिमय पैटर्न की दृष्टि है। मंदिर का महत्व। मंदिर के ऐतिहासिक और पुनर्वास्तविक महत्व इसकी वास्तुकला और नक्काशी की नियत है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में सिमरा नाहन रोड पर गर्भधर की पर्वत श्रृंखला पर पास भुवनेश्वर मंदिर भक्ति और आस्था की स्थली है। इसके साथ ही भाई बहन का प्रेमी के प्रतीक के रूप में भी पूजनीय है। यहाँ से पंजाब के मैदानी इलाका और चरधर की पर्वत श्रृंखला के साथ सिमला की पहाड़ी के दृश्य का आनंद लिया जा सकता है। मान्यता है कि द्वापर युग में इसी पर्वत पर श्रृंखला पर बैठकर ही महादेव ने माता पार्वती के साथ महाभारत युद्ध देखे थी। इसी समय को यहाँ शिवलिंग से उत्पत्ति मानी जाती है। ये प्राचीन शिव मंदिर समुद्र तल से करीब 6800 फीट ऊंचाई पर है। ये जगह चारों तरफ से हरा भरा पेड़ों और वो पहाड़ियों से घिरी हुई है। इसी मंदिर तक पहुंचने के दौरान जगह जगह पर रास्ते में शिवलिंग के दर्शन होते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार यहाँ पास ही के गाँव में टिकरी पंजोली में भाई बहन रहते थे, जो सौतनी माँ के खराब व्यवहार से परेशान थे। वो रोजाना इसी पर्वत श्रृंखला पर पशु को चराने के लिए आते थे। एक दिन तेज तूफान में उनका बछड़ा गुम हो गया। सौतनी माँ ने नरकों को आंधी में ही बछड़े को ढूंढने के लिए भेज दिया। जब नरका बछड़े को ढूंढते वह शिवलिंग के पास पहुंचा तो वहां बछड़े शीत पकड़ के चलते निश्चिंत हो गया था। यहाँ देखते नरका सहम हो गया और शिवलिंग आराधना में लीन हो गया। अगले दिन जब लड़का के पिता पुत्र को ढूंढने गए तो बछड़े और लड़का दोनों ही देखते ही देवयुग से अंतर ध्यान हो गया था। कुछ ही दिनों में सौताली माँ ने नरके की बहन का विवाह तय कर दिया था। जिस दिन नरकी की डोली जा रही थी तो उसने रास्ते में उस स्थान पर जाने की इच्छा जाहिर की जहां उसकी भाई अंतर ध्यान हुआ था। नरकी की डोली जब वहां पहुंची तो उसने वहां गहरी खाई में छलांग लगा दी और अंतर यादधान हो गई। उसी समय हर साल दिवाली के 11वें दिन यहाँ मेला लगता है। लोग शिवलिंग के साथ उस स्थान पर जहाँ नरकी ने छलांग लगाई थी उस पर दूध दही व घी चढ़ाकर पूजा अर्चना करते हैं। भाई बहन के मिलन का ये पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही भुवनेश्वर कथा संक्षिप्त में लिखी हुई है, जिसे आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। मंदिर में शिव परिवार भी स्थापित है। यहाँ रखे प्राचीन वक्स यंत्र समय समय पर बजाया जाता है। मंदिर के परिक्रमा करने पर काफी सुंदर नजारा दिखाई देता है। यहाँ काफी ऊंचाई पर होने पर एहसास होता है। यहाँ पर एक देवी शिला भी है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ देवता छलांग लगाते हैं। विशेष अवसर पर श्रद्धालु देव शिला पर ही खीर और दूध आदि का भोग लगाते हैं। यह ऊंचाई पर एक पत्र भी रखा हुआ है। प्राचीन समय में शिवलिंग को पर देवशिला में प्रसाद चढ़ाने के बाद जो भी बचता था, मंदिर तक पहुंचने के लिए सिरमौर जाना होगा। हवाई यात्रा से जाना चाहते हैं तो नजदीक हवाई अड्डा चंडीगढ़ में है। वहां से 120 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर है। यहाँ से किराए का कार व टैक्सी मिल जाएगी। इसके अलावा ट्रेन की सिरमौर की यात्रा करने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन बरघोर है, जो कि सिरमौर से 52 किलोमीटर की दूरी कलका शिमला छोटी लाइन पर है। यहाँ से किराए पर कार मिल जाएगी। मंदिर सिरमौर से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर्यटक कार से या बस से पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग से जाने के लिए शिमला और सिरमौर के बीच की दूरी 154 किलोमीटर है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो और जानकारी कैसी लगी? अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक से एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।